नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि दीपावली से पहले जीएसटी में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाएगा। और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद इसकी घोषणा भी कर दी और 4 स्लैब में से अब मात्र 2 स्लैब अब रह गए हैं। उसी के बाद से जीएसटी काउंसिल की चर्चा लगातार होती रही। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जीएसटी काउंसिल होती क्या है। जीएसटी काउंसिल यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, और यह एक संवैधानिक संस्था है, यानी भारत के संविधान में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है और यह भारत में जीएसटी से संबंधित मामलों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। जीएसटी काउंसिल को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और इसके तहत जीएसटी के मामलों को आर्टिकल 279A के तहत स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य था पूरे देश में एक समान कर संरचना लागू करना, जिससे कि कहीं भी असमानता की स्थिति न रहे कर संरचना में। कर संरचना सरल रहे, सभी के लिए सुलभ रहे और सरकार को भी उससे आसानी हो। जैसा कि मैंने बताया कि यह एक संवैधानिक निकाय है जो सहकारी संघवाद के आदर्श को पूरा करती है। सहकारी संघवाद अर्थात कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम। इसका मतलब है कि इसमें केंद्र और राज्यों दोनों की भूमिका होती है। दोनों आपस में मिल करके जुल करके बैठ करके तय करते हैं कि किस प्रकार की जीएसटी की व्यवस्था होनी चाहिए, दरें होनी चाहिए, किन चीज़ों को जीएसटी में शामिल करना चाहिए और किन चीज़ों को इसमें से छूट देनी चाहिए। अर्थात केंद्र और राज्य दोनों मिल करके जीएसटी की नीतियां तय करते हैं, दरें तय करते हैं, छूट तय करते हैं और प्रशासनिक निर्णय लेने का काम करते हैं। अब जीएसटी काउंसिल का गठन संबंधित जो आर्टिकल में जो प्रावधान दिए गए हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आर्टिकल 279(1) यानी जो जीएसटी की जिसमें व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 279A(1) में राष्ट्रपति को यह निर्देश दिया जाता है कि संशोधन के पश्चात 60 दिनों के अंदर जीएसटी काउंसिल का गठन वो कर दें या वो ऐसी प्रक्रिया अपनाएं कि जीएसटी काउंसिल का गठन 60 दिन के अंदर हो जाए। इसके अलावा जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पेट्रोल, डीजल या जो वायुयान का जो ईंधन होता है उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। पहले से ही चूँकि संशोधन के समय ही इस पर विचार कर लिया गया था, इसलिए संविधान में भी इसकी व्यवस्था कर दी गई थी। आर्टिकल 279A(5) के तहत पेट्रोलियम, डीजल और विमानन ईंधन पर कब जीएसटी लगाया जाएगा, ये जीएसटी काउंसिल तय करेगी। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 279A(11) में परिषद को केंद्र और राज्यों के बीच अगर कर संबंधी, जीएसटी संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो उसको हल करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को होगा। ऐसा हो भी सकता है कि जैसा कि बीमा को लेकर के हुआ था, केंद्र सरकार 18% के स्लैब से हटा करके उसको 12% पर करना चाहती थी और राज्यों ने इसका विरोध किया कि भाई इससे उनकी आय कम हो जाएगी। तो इस तरह के जीएसटी दरों को लेकर के या अन्य कोई भी विवाद अगर होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, तो आर्टिकल 279A(11) के अनुसार इसके विवाद के निपटारे का अंतिम अधिकार जीएसटी काउंसिल को होता है।
अब हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी काउंसिल में आखिर होता कौन कौन है, जीएसटी काउंसिल की संरचना कैसे होती है। तो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और इस समय ऑब्वियसली निर्मला सीतारमन जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षा हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष जो है वो जो भारत के जितने भी राज्य हैं उनके वित्त मंत्रियों में से किसी एक को चुना जाता है। सदस्य में केंद्र के वित्त या राजस्व राज्य मंत्री होते हैं। इसके अलावा सदस्यों में प्रत्येक राज्य का वित्त मंत्री या उस राज्य द्वारा नामित कोई भी मंत्री आ सकता है इसमें, यानी राज्यों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि प्रत्येक राज्य का वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का मेंबर होगा और अपनी बात वो जीएसटी काउंसिल में रख सकेगा और साथ ही साथ मतदान के माध्यम से अपनी विचार को भी वो व्यक्त कर सकेगा। इसके अलावा एक स्थायी आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष। लेकिन इन्हें ये आमंत्रित सदस्य हैं और इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है जब जीएसटी काउंसिल की वोटिंग होती है। कार्यकारी सचिव केंद्रीय राजस्व सचिव होते हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी संरचना है जीएसटी काउंसिल की, जो जीएसटी की नीतियों को बनाता है, क्या दरें होंगी, छूट क्या होगी, ये सारी चीज़ें जीएसटी काउंसिल तय करती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए जो कोरम होता है उसमें कम से कम आधे सदस्य उपस्थित हों तभी जीएसटी काउंसिल की कार्यवाही शुरू होती है। अब निर्णय कैसे लिया जाता है, तो निर्णय लेने के लिए 3/4 सदस्यों की सहमति होनी आवश्यक है, यानी 75% सदस्य अगर किसी परिवर्तन के पक्षधर हैं तभी वो निर्णय लागू होगा या वो निर्णय जीएसटी काउंसिल लेगी। अब वेटेज क्या है, मतदान का भार क्या है, अर्थात केंद्र सरकार के पास कितने वोट्स हैं, राज्यों के पास कितने वोट हैं, किसकी स्थिति भारी है। तो उसमें केंद्र का जो मतदान भार है वो 1/3 है, जबकि राज्यों का सामूहिक मतदान भार 2/3 है। इस प्रकार जीएसटी के मामले में जीएसटी काउंसिल में राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, राज्यों की भी बात सुनी जाती है और यह सहकारी संघवाद का विशिष्ट उदाहरण है। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में आज बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।